मित्रों नमस्कार। अनिल वस। जून का महीना तुला राशि, बिल्कुल तुला राशि वायु तत्व प्रधान राशि है। ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, फास्ट मूवर होते हैं, मीडिया की लाइन में कुछ करने वाले होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, राइटर होते हैं, इवेंट शोज वगैरह करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूवर होते हैं। आपके लिए ये महीना बहुत विशेषताएं लिए हुए है। प्रॉपर्टी में कहीं रुपया इन्वेस्ट करने की बात हो तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, ये एक विशेष है। बड़े भाई के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करें, गलतफहमी हो सकती है जिससे बात बिगड़ सकती है। ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट इसके अंदर निकल के आता है। और अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा, खाने पीने में ध्यान देना होगा। आइए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति में गौर करते हैं। ये समय थोड़ा सा पत्नी के साथ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग का, इसको ज़रा सॉर्ट आउट करना है। और ये ध्यान रखना है कि सिर पे चोट ना लगे। और पेट में भी अगर कहीं यूरिन इन्फेक्शन बिगड़ रहे हैं या यूरिक एसिड बिगड़ा हुआ है तो उसको चेकअप कराइए। पानी ज़्यादा पीजिएगा, 12-13 गिलास पानी पीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर दर्द ज़्यादा होता हो तो योग वगैरह करें, प्राणायाम करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 4-5-6 तारीख की यात्रा करते हैं, कुछ बेहतर है, लेकिन एक खास बात और भी है, भाग्य कुछ साथ देने वाला है। और हो सकता है अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने पर भाग्योदय होगा, ये भी एक खास बात है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं अगर मन बनाया है खरीदने का तो उस पर विचार कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। जो सोचा आपने अपना घर हो उसके योग बन जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इसमें निकलता है। 7-8-9 तारीख की यात्रा करते हैं, समय अनुकूल, पॉजिटिव। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसमें आपको फ़ायदे होंगे, नए वेंचर्स खुलेंगे, कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो सकती है। जल संबंधी कुछ कार्यों में विशेष फ़ायदा मुझे दिखाई देता है। अगर आपका वाटर का काम है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसमें भी फ़ायदा होगा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एग्रीकल्चर का कोई काम है तो उसमें भी कंसंट्रेट करिए, फ़ायदा होने वाला है। कुछ नए प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में ला रहे हैं तो उसकी पब्लिसिटी भी करिए और उसकी जो क्वालिटी है उसे मेंटेन रखिएगा। इससे आपको बहुत नेम फेम की प्राप्ति होगी। ये समय बहुत अनुकूलता भरा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से लें। 9-10-11 तारीख की यात्रा करते वक्त फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कहीं रुपया फंस रहा है, किसी को रुपया उधार ना दीजिएगा, और अगर रुपया दिया हुआ है तो उसकी डिमांड करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा व्यर्थ गलत नीतियों के कारण अगर कहीं फंस जाए तो पेनफुल होता है। मुझे लगता है इस विषय में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 12-13-14 तारीख की यात्रा कर रहे हैं, शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश होता है और सूर्य का भी मिथुन राशि में प्रवेश होता है। 13 को शुक्र और 14 को सूर्य, ये दो ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। क्या अंतर होने वाला है? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, अब वो भाग्य स्थान में आ गया तो भाग्य साथ देने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्ट्रगल चल रहा था फाइनेंशियली उसमें कुछ रिलीफ मिलने वाला है। सूर्य की स्थिति ये होगी कि सूर्य आपका इनकम का भी स्वामी है, तो डेफिनेटली आपको भाग्य से, देव योग से, गुरु कृपा से या पिता के आशीर्वाद से आपके कुछ बिगड़े काम बनेंगे, कुछ रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये कुछ अच्छा ही है, ये बेहतर है। और इसमें आप डबल माइंडेड मत होइएगा, जो सोचा है, जो करने का बनाया है, मन बनाया उसे कर लीजिए, इसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो ये एक अच्छा मूव इसमें आया है। 15-16-17 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो ये स्थिति बेहतर है, आगे से तो काफ़ी बेहतर है। थोड़े खर्चे वगैरह हुए, थोड़ी भागदौड़ हुई, लेकिन ये समय अनुकूल है और इस अनुकूलता में लाभ भी होगा। और इसमें लाभ कुछ इस प्रकार का है कि अगर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो उसमें भी लाभ है। प्रिंटिंग का कोई काम आपके पास आया तो उसमें भी फ़ायदा है, चाहे वो स्क्रीन प्रिंटिंग हो, चाहे वो 4 कलर प्रिंटिंग हो, या फिल्म उद्योग की अगर हम बात करें, शूटिंग की बात करें, एडिटिंग की बात करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये समय थोड़ा मेहनत का होगा लेकिन आपको फ़ायदा होगा। और इसमें अगर कहीं प्लॉट वगैरह लेके छोड़ देते हैं और बाद में अपना घर बनाते हैं तो उसमें भी आने वाले समय में लाभ के योग दिखाई देते हैं। 17-18-19 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं, मंगल वक्री हो रहा है तुला राशि में, ये थोड़ा समय अनुकूल नहीं होगा।
छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेसिव होंगे, सिर दर्द होगा, इसे अवॉइड मत कीजिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा। और अगर सवेरे मॉर्निंग वॉक करें और थोड़ी कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे तो ये आपको और भी सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में एकदम क्रोध, एकदम आवेश में नहीं आना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में परेशानी हो सकती है। तो इसको आपको अवॉइड करना है, इसका ध्यान रखना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो किसी दोस्त के साथ अगर कोई जॉइंट वेंचर में काम करने की सोच रहे हैं उसे रोकिए, प्रोफेशनली बन जाइए, भी गिव एंड टेक की बात हो, ज़्यादा लंबी उनके साथ बिजनेस प्रपोजल में मत जाइए, अदरवाइज यू विल बी द लूज़र एंड ही विल बी द गेनर। उससे नुकसान ही होगा, आर्थिक नुकसान तो होगा, दोस्ती भी जाएगी, क्योंकि आपका जो दोस्त है आपको ज़रूरत उसकी पड़ सकती है, क्योंकि नॉलेज उसके पास है। आप पैसा दे के नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन संबंध बहुत क्लियर रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में ज़्यादा मत जाइएगा, उसमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, नुकसान हो सकता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आएगा। 22, 23, 24 तारीख की हम स्थिति पे गौर करें, समय अनुकूल इस दृष्टिकोण से कि अगर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आप सोच रहे हैं, स्टील का कार्य है आपका, लोहे का कार्य है या एग्रीकल्चर का कार्य है, तो उसमें फ़ायदा हो सकता है आपको। उसमें कोई आप दुकान खोलें या कोई प्रोडक्ट वगैरह, फ्रेंचाइजीज़ वगैरह, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की भी डालना चाहें तो उसमें भी फ़ायदा होगा। ये कुछ मूव अच्छे से नज़र आ रहे हैं। दोस्तों का भी सहयोग मिलने वाला है, पब्लिक से फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग आप पे विश्वास करते हैं, आप उनके विश्वास को ना तोड़िएगा, उनके साथ मिलके कुछ उनके साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ बहुत पॉजिटिव आ रहा है। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा में बुध अस्त होता है। अब बुध जब अस्त होगा तो भाग्य भी थोड़ा साथ कम देगा, मेहनत ज़्यादा होगी, उससे घबराइए नहीं, मेहनत करते रहिए। ये जब मार्गी होगा तो फिर फ़ायदा होने लग जाएगा, जीवन ऐसा ही है। 25, 26, 27 तारीख की अगर हम स्थिति करें तो बुध का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है, ये हमने बताया। और ये जो समय होगा थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, पैरों में तकलीफ दिखाई दे रही है, इसका ध्यान रखिएगा। स्किन इन्फेक्शन आ सकते हैं, और स्किन इन्फेक्शन का तो एक ही मतलब है कि ब्लड में इन्फेक्शन जब होता है तो वो स्किन को आता है, तो पानी ज़्यादा पीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। और बच्चों के साथ भी थोड़ी टेंशन हो रही है, हो सकता है उनकी एजुकेशन के लिए विदेश भेजने हो, पैसे की कमी हो, बच्चों को क्या पढ़ाना है, ये कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 27, 28, 29 तारीख की स्थिति मिली जुली है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे तनाव से बचना है। और बिजनेस में भी अपने पार्टनर के साथ अगर कोई बात आपके पक्ष में नहीं भी आती तो सुन लीजिए, हो सकता है उसके पक्ष में भी कुछ बात हो, हालांकि वो आपके फेवर में ना भी जाती हो, लेकिन सुन लीजिए, सुन के भी बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और 29, 30 तारीख की एक ख़ास बात ये भी है कि कहीं खेलने की भी बात हो सकती है, उसमें नाम होगा। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो अच्छा स्कोर करेंगे, अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो भी अच्छे शॉट लगेंगे, गोल वगैरह अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपके मन में आ रहा है कोई जिम वगैरह खोल लें अपना, तो अच्छी प्लानिंग है, अच्छे इंस्ट्रक्टर बनिए, डाइटिशियन आपके पास हो तो आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहा कुल मिला के। इसमें हमें अपनी हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव पैदा नहीं करना, बड़े भाई के साथ भी तनाव पैदा नहीं करना। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats
@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।